आप सच सुनना चाहती हैं, वो सच जो लोग सुनना नहीं चाहते और मानना तो बिल्कुल भी नहीं। औरत की जिंदगी बर्बाद करने वाला अक्सर मर्द नहीं, एक औरत भी होती है। यानी अक्सर एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कुछ सिंपल, बहुत इजी लेकिन प्रैक्टिकल टिप्स के हवाले से। अगर इन पर अमल किया जाए तो हर औरत अपने ससुराल में इज्जत के साथ सुकून और खुशी से जिंदगी गुजार सकती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस व्लॉग में जितनी भी क्लिप्स और वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये सब मैंने अपने ससुराल में रिकॉर्ड की थी और वहाँ पर मैंने जो जो बनाया था वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। खड़े मसाले का कीमा बनाया था और बिरयानी बनाई थी और खुबानी का मीठा भी बना था। तो सब सिंपल सी ही रेसिपीज हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज समझ आ जाएगी। तो चलें काम के साथ साथ अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप यकीन करें, हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स खुद औरतों की वजह से ही होती है। अगर औरतें ये बात समझ लें, राइट्स मांगने से ज्यादा राइट्स देना शुरू कर दें तो अक्सर मसाइल खत्म हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर इश्यूज औरतों की वजह से ही होते हैं। और मर्दों की लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं औरतों से होता है। क्यों? क्योंकि मर्द की तरबियत भी एक औरत ही करती है। उसकी माँ, जब औरत माँ होती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और खास तौर पर बेटों पर उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है। बेटा अपनी माँ की दी हुई तरबियत को पूरी जिंदगी फॉलो करता है। बच्चे दोनों पेरेंट्स से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर माँ डबल स्टैंडर्ड रखे, मतलब बेटी के लिए कुछ और बेटे के लिए कुछ और, तो वहीं से रिश्तों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अगर आप सास हैं तो अपनी बहू के राइट्स ना छीनें, और अगर आप बहू हैं तो अपनी सास के खिलाफ कोई भी प्रॉब्लम मत क्रिएट करें। आप किसी भी रोल में हो सकती हैं, सास, माँ, नन, भाभी, बहू, बीवी या बेटी, लेकिन किसी भी औरत को अपनी वजह से तकलीफ ना दें। अगर औरतें एक दूसरे के राइट्स अदा कर दें तो फिर उन्हें किसी और से राइट्स मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे आप अपने ससुराल में पीसफुली, रिस्पेक्टफुली और सुकून से रह सकती हैं। सो पॉइंट नंबर 1, अवॉइड इंटरफेरेंस। किसी भी मैटर में अननेसेसरी इंटरफेयर ना करें। अगर आप नंद हैं तो अपनी भाभी से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें। ज्यादा एक्सपेक्टेशन जिंदगी को मुश्किल बना देती है। कहते हैं ना, पीस बिगिंस व्हेन एक्सपेक्टेशंस एंड। जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम कर देते हैं तो जिंदगी में सुकून आ जाता है। एक्सपेक्टेशन सिर्फ खुद से रखें। और अगर आप भाभी हैं तो नन को बर्डन ना समझें। वो अक्सर आपके काम में हेल्प करवा देती हैं और आपका ख्याल भी कर लेती हैं। याद रखें, ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स में सिर्फ एक बंदा गलत नहीं होता, दोनों तरफ से गलती होती है। अगर झगड़ा हो जाए तो ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें। वो कहते हैं ना, लूज द आर्ग्यूमेंट नॉट द पर्सन। अपनी नन की बातों को इंटरफेरेंस ना समझें। आपके हस्बैंड, उनके भी भाई हैं तो वो एडवाइस दे सकती हैं। उनकी बात को समझने की कोशिश करें और छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट ना करें, ना ही अपने हस्बैंड के कान भरें। अगर आप सास हैं तो बेटों के कानों में उनकी बीवियों के खिलाफ बातें ना करें, और अगर आप नंद हैं तो भाई को उसकी बीवी के खिलाफ ना करें। अगर हर कोई अपना रिश्ता और अपना रूल सही तरीके से निभा ले तो हमारी सोसाइटी बहुत हद तक बेहतर और अच्छी हो जाएगी। अगर आप बहू हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से फुलफिल करें, उन्हें बर्डन ना समझें। ये सोचें कि अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अल्लाह ने आपको घर, सेहत, फैमिली दी है, ये सब ब्लेसिंग्स हैं। घर के काम को बर्डन ना समझे बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ के एंजॉय करें। पॉइंट नंबर 2 इज अवॉइड बैकबाइटिंग। अपने हस्बैंड की बुराइयां अपने पेरेंट्स को ना बताएं। आप भूल जाएंगी लेकिन उनकी नजर में आपके हस्बैंड का इमेज हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। देखें, एक बीवी ही अपने शौहर की इज्जत बनाती और बिगाड़ती है, क्योंकि देखें आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते तो उन्हें जो आप शो करेंगी वो उसी पे ही यकीन करेंगे। उन्हें कभी भी वो, क्योंकि आपके घर में नहीं है, आपके साथ नहीं है, तो उन्हें नहीं पता कि आपके हस्बैंड का कैरेक्टर कैसा है, उनकी नेचर कैसी है, वो हेल्पफुल है या नहीं है, आपके साथ कैसा बिहेवियर है। तो आप अपने हस्बैंड को हमेशा अच्छा ही शो करें। हर बंदे में बुराई होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन सिर्फ अल्लाह पाक की जात में है और किसी में नहीं। जो बुराइयां हैं उन्हें इग्नोर करें, जो अच्छाइयां हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। इस आदत से ही आपका रिश्ता मजबूत होगा। आप अपने हस्बैंड को जितना अप्रिशिएट करेंगी, आप अपने हस्बैंड को दूसरों के सामने जितना अप्रिशिएट करेंगी, आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा। हाँ, अगर आपको सामने से ये चीज नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करें। कभी ना कभी सामने वाले के दिल में भी ये चीज आएगी, कभी ना कभी उनके दिल में भी ये एहसास होगा, चाहे वो शो ना करवाएं लेकिन उनको फील होगा। यही बात मैं आपको आपके
ससुराल वालों के लिए कहूँगी कि आप जितनी अच्छी इमेज उनकी अपने पेरेंट्स के सामने, अपने घर वालों के सामने बनाएंगी, वही इमेज वो देखेंगे, क्योंकि वही वाली बात है कि वो आपके साथ नहीं रहते, जो आप दिखा रही हैं वो वही देख रहे हैं। ठीक है, ससुराल, कोई भी ससुराल परफेक्ट नहीं होता, कोई भी बहू परफेक्ट नहीं होती। मैंने जैसे कहा, परफेक्शन सिर्फ एक ही जात के अंदर है। देखें, और अगर आप सास हैं या नंद हैं तो मैं आप लोगों से भी यही बात कहूंगी कि अपनी बहू की बुराई कहीं ना करें, अपने घर की बात अपने घर से बाहर ना निकालें। वही वाली बात है, जैसे बहू के घर वाले उनके साथ नहीं रहते, ऐसे ही आपके रिश्तेदार आपके साथ नहीं होते। आप उनके जहन में अपनी बहू की जो इमेज बना रहे हैं या उनसे जो भी बात कर रहे हैं, उन्हें वही दिखेगा जो आपने बताया है। तो इसीलिए अपने घर की वीकनेस, अपने घर का वीक पॉइंट किसी को भी मत दें, अपने घर के मामलात में किसी को बोलने का मौका मत दें। इसी तरह आप अपनी और अपनी बहू की, अपने बच्चों की, या आप अपनी भाभी की, अपने भाई की, अपने माँ बाप की जिंदगी में सुकून लाएंगी, और इसी तरीके से आपका घर एक पुरसुकून घराना कहलाएगा। इसीलिए अवॉइड करें बैक बाइटिंग। पॉइंट नंबर 3 इज स्टॉप टॉन्टिंग। कभी किसी को ताने ना दें, चाहे वो रंग का हो, हाइट का हो, वेट का हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो, एजुकेशन हो, जॉब हो, बिजनेस हो, फैमिली बैकग्राउंड हो, या किसी भी हवाले से, या उसकी कोई कमजोरी हो, या उसके अंदर कोई भी चीज की कमी हो, प्लीज किसी को ताने मत दें। जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दें। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें और अपने बारे में सोचें, तो आपकी जिंदगी भी सुकून में रहेगी और आपके ससुराल में आपकी इज्जत भी बरकरार रहेगी। पॉइंट नंबर 4 इज रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस। बहुत सारी जगहों पे अक्सर ससुरालों में ऐसा होता है कि किसी की औलाद नहीं है, किसी की औलाद नहीं हो रही, कोई भी मामलात है, कोई भी मसला है, हमें वो चीज लाजमी डिस्कस करनी होती है किसी की दिल आजारी करने के लिए, उन्हें ताने देने के लिए। अगर आपके पास औलाद है, अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को ताने दें, उनके साथ बदसलूकी करें या उनकी दिल आजारी करें। देखिए, औलाद देना हमारे हाथ में नहीं है और ना ही हम ये कर सकते हैं। मतलब आप किसी को औलाद नहीं ला के दे सकते तो उससे सवालात भी मत करें, उसको टॉन्ट भी मत करें। किसी को कितना बुरा लगता है ये हम नहीं जान सकते। हमारे अल्फाजों के तीर किसी के दिल पे जाके इस तरह लगते हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसी तरह से और भी बहुत सारे पर्सनल सवाल हैं, जैसे शादी क्यों नहीं हो रही, लेट क्यों हुई है, डाइवोर्स क्यों हुई है, इतना जहेज क्यों लाई हो, कम जहेज लाई हो, ज्यादा जहेज लाना चाहिए था। ये उनके पर्सनल मामलात हैं। देखें, ये उनके मामलात हैं, ये सब बहुत पर्सनल और हर्टफुल बातें होती हैं जो सामने वाले बंदे को बहुत नागवार गुजरती हैं। तो इसीलिए उनको उनकी पर्सनल स्पेस में रहने दें और आप अपनी पर्सनल स्पेस को भी डिस्टर्ब ना होने दें। जाहिर है, आप जब किसी से पर्सनल सवालात करेंगी तो कल को उसकी भी हिम्मत होगी कि वो आपसे उन्हीं सवालात को दोहराए या उन्हीं तरीके से, उसी वे में, उसी टोन में आपसे बात करे। तो इसीलिए मेंटेन पर्सनल स्पेस। आप किसी और की पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट देंगी तो कल आपको आपकी पर्सनल स्पेस के लिए बिल्कुल रिस्पेक्ट मिलेगी। पॉइंट नंबर 5 इज अवॉइड अनवांटेड एडवाइसेस, यानी कि ससुराल में बिन मांगे कभी भी मशवरे मत दें। तकरीबन हम सबको यही बीमारी होती है कि हम ख्वामखा के मशवरे देना शुरू कर देते हैं, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, मशवरे देना शुरू कर देते हैं। कोई जिस तरह भी अपने घर के मामला चला रहा है, इसे चलाने दें। आपको बिन मांगे मशवरा देने की जरूरत नहीं है। तो अपनी सादत को मिनिमाइज करें, अपनी जबान को बंद रखें। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, ये जरूर सीखें। कहाँ खामोश रहना है, कब बोलना है। कुछ चीजों का जवाब ना खामोश रहने में ही होता है। आप खामोशी की हैबत को समझें, लोगों को अपनी खामोशी से इम्प्रेस करें। ससुराल में बहुत सारे मसाइल सिर्फ जबान के गलत इस्तेमाल से ही पैदा होते हैं। पॉइंट नंबर 6 इज कंट्रोल योर वर्ड। एक बेवकूफ औरत की पहचान इसकी जबान से और इसके अल्फाज से होती है, और एक अक्लमंद औरत की पहचान इसकी खामोशी से होती है। अगर ससुराल में आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कोई बहस हो जाती है तो आपको बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में इंसान की अकल आधी रह जाती है। तो इस गुस्से की हालत में खामोशी और सही अल्फाज का चुनाव आपको बचा लेता है और आप जल्दबाजी में ऐसे फैसले करने से भी बच जाते हैं जिनका पछतावा आपको बाद में होता है। आप ससुराल में किस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इससे आपकी शख्सियत की गहराई का पता चलता है। पॉइंट नंबर 7 इज नो कंपैरिजन। ससुराल में मौजूद दूसरी खवातीन के शोहर से, इनके मालो दौलत से, इनके घर से, इनकी काबिलियत से, इनकी किस्मत से, इनकी औलाद से बिल्कुल कंपैरिजन ना
करें, क्योंकि ससुराल में मौजूद अपनी कॉम्पिटिटर औरतों से हसद और मुकाबला करके ना आप अपनी इंसल्ट खुद कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली आपकी अपनी बेइज्जती है कि आप अपना मुकाबला किसी और से कर रहे हैं। अब अपने आप में यूनिक, अल्लाह ने आपको अलग खुसूसियात, अलग सलाहियतें, अलग कैपेबिलिटी दी हैं। अपने हिडन टैलेंट को पहचाने, जो पर्सनैलिटी, जो खूबियाँ आपके अंदर हैं वो किसी और के अंदर नहीं। तो अपने टैलेंट को बाहर लेकर आए, खुद की इज्जत करें। जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करेंगी, कोई दूसरा भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। कहते हैं ना कि दूसरों को इज्जत देने और खुश रखने की बजाय पहले खुद को खुश करें। इसको खुश करें जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 इज वर्क ऑन योर सेल्फ। और इम्पोर्टेंट बात कि घर के कामों के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी काम करें। अपना कोई करियर बनाएं, अपनी जिंदगी का कोई मकसद बनाएं, एम रखें, कुछ गोल्स, कुछ टारगेट सेट करें जिनको आपने अचीव करना हो। अपना कोई करियर बनाएं, कुछ प्रोडक्टिव काम करें, अपनी सलाहियतों को पहचानें, खूब मेहनत करें, स्ट्रगल करें, एफर्ट्स लगाएं, अपना काम डिवोटेडली और डेडिकेटेडली करें, क्योंकि ये दुनिया मेहनती लोगों को ही पसंद करती है। फारिग रहने वालों को कोई भी पसंद नहीं करता। आज के टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी किसी और अच्छे और मोटिवेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।